रूस के कैमचटका प्रायद्वीप में रिकॉर्ड बर्फबारी से हाई राइज इमारतों का ये हाल है। नीचे के एंगल से देखने पर चौथी मंजिल तक के अपार्टमेंट भी बर्फ में दब गए हैं। ऐसे में इस तरह की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं। बच्चे कहीं बर्फ की फिसल पट्टी का मजा ले रहे हैं तो कहीं घरों के बीच से स्कीइंग के लिए बर्फ की ढलान तैयार है। सोशल मीडिया में लोग इसे आपदा में अवसर के तौर पर दिखा रहे हैं, लेकिन मस्ती की गुंजाइश कम और मुसीबत ज्यादा है। कहा जा रहा है कि करीब 130 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया है। 10 से लेकर 40 फीट तक ऊंची बर्फ जम गई है। कम से कम 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। दोनों ही बुजुर्ग थे। ये इलाका रूस के सुदूर पूर्व का है जो जापान के पास लगता है। जनवरी की शुरुआत से यहाँ बेतहाशा बर्फबारी हो रही है। 18 जनवरी के बाद से तो हालात और भी बदतर हो गए हैं। जिनके घर नीचे के माले में हैं वो तो बर्फ से दबी गए हैं। ऊपरी मंजिलों में भी रहने वालों की बालकनी में बर्फ ही बर्फ है। जिन्होंने बर्फ हटा ली या उनके माले तक हाल इतना बुरा नहीं है, वो इस तरह से नीचे आ रहे हैं। कहीं जाने के लिए कार तो भूल ही जाइए, कारें बर्फ में दब गई हैं। ये शख्स बर्फ को बाहर फेंक फेंक कर कार को बस देख ही पा रहा है। दूसरे लोग चाह कर भी ऐसा नहीं कर पा रहे। ये भाई साहब कार के अंदर बैठ तो गए लेकिन उसके अलावा कुछ और नहीं कर सकते। रूस के इस इलाके में लोग जिन दुकानों में सामान खरीदने जाते थे उनके ऊपर लगा साइन बोर्ड भी पूरी तरह से नहीं दिख रहा। बर्फ घरों और दुकानों में फर्क नहीं करती। बर्फीले तूफान की वजह से छतों पर बर्फ जमा है। सड़कों पर गाड़ी चलाना लगभग नामुमकिन है। बर्फबारी के लिए बिजली कटौती हो रही है जिससे लोगों की दिक्कत और भी बढ़ जाती है। ऐसे हालात का भी डटकर लोग मुकाबला कर रहे हैं। बर्फ हटाने का काम लगातार जारी है। इस इलाके में बर्फबारी नई बात नहीं, लेकिन इस बार बेहद कम समय में बहुत ज़्यादा बर्फबारी हुई जिसके बाद से इस पूरे इलाके में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। कार फिलहाल के लिए बेकार हो गई हैं, लेकिन मौसम साफ होने तक बच्चों ने घर पर ही पार का मजा लेने का मन बना लिया है।